अब तो उसमें उसकी पसंद पे है ना कि किसको सुनना चाहता है। दो जगह मान लीजिए क्लास चल रही हो तो उसमें उसका स्वभाव होगा भाई किसको सुनना चाहता है, किस में ज़्यादा उसकी रुचि है, किसको ज़्यादा पसंद करता है, किसकी बातें उसको प्रभावित करती हैं, किसकी बातें से उसको ज्ञान ज़्यादा मिलता है, तो वो वहाँ जुड़ेगा। ठीक है। ज्ञान पे ज्ञान से ये तय होता है कि व्यक्ति जिस तरह की प्रकृति होती है ना, जिस तरह का स्वभाव होता है, उसी तरह का व्यक्ति उसी तरह के प्रकृति और स्वभाव वाले व्यक्ति से जुड़ता है। ठीक है। और उसी तरह की बातों को, उसी तरह के विचारों को सुनना पसंद करता है वो। ठीक है। एक जो है वो हॉलीवुड का गाना सुनने वाला बॉलीवुड के गानों को नहीं पसंद करता है। ठीक है। जब दोनों अच्छे लगते हों तो फिर आप अपना एक विकल्प रखिए कोई, कि जहाँ पे सहूलियत हो तो दोनों को सुनने का प्रयास करिए। ठीक है। ज्ञान कहीं से लो आप। ठीक है। आपका विकास होना चाहिए। ठीक है। आप इसमें विकल्प तो आपको खुद चयन करना है कि यदि दोनों से ज्ञान मिलता है, हमें दोनों पसंद हैं, तो फिर हम दोनों को सुनिए आप। ठीक है कि नहीं? आप दोनों को सुनिए, परंतु आपके पास इतना पर्याप्त समय होना चाहिए। देखिए, मूल गीता यदि पढ़ना है तो बात तो वही होगी, परंतु जो उससे जो ज्ञान निकलता है वो तो अलग अलग होगा। जो अभी मैंने ये बातें सब हो रही हैं, तो जो यहाँ हो रही हैं वहाँ नहीं हो रही होंगी ना। ठीक है। क्योंकि सबके प्रश्न अलग अलग होते हैं ना, तो प्रश्न के अनुसार उत्तर होते हैं और प्रश्न के अनुसार जो है ज्ञान निकलता है। ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ नहीं होगी जहाँ दूसरे जगह जो आप जुड़ रहे होंगे। फर्क तो होता है कुछ ना कुछ, और बहुत फर्क होता है। आध्यात्म का ठीक है। हाँ, देखिए, कहने का मतलब क्या होता है कि हर जहाँ वहीं जुड़ना चाहिए जहाँ पे हमारा पूर्ण रूप से कल्याण होता हो। ठीक है। आध्यात्म ही है जो व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। और जिससे गीता में अध्यात्म नहीं होता है, जिससे गीता में तत्व ज्ञान नहीं होता है, वह गीता केवल मनोरंजन के लिए सुनना, आनंद देने के लिए सुनना, वह गीता में फिर जैसे कि पानी में डुबकी लगा कर निकल जाना, ऐसा ही है। ठीक है। आपके जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाती है, जो आपके अध्यात्म को आगे नहीं बढ़ा पाती है, उस गीता को सुनने से कोई फायदा नहीं है। देखिए हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है और जीवन में सरलता जरूरी होती है। सरल हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का स्वभाव नहीं भी होता है। ठीक है। हर व्यक्ति का स्वभाव भी होता है और हर व्यक्ति का स्वभाव नहीं भी होता है। किसी के अंदर बड़ा कड़वाहट होती है, किसी के अंदर बड़ा क्रोध होता है, किसी के अंदर बड़ा अहंकार होता है, किसी के अंदर बड़ा घमंड होता है। ठीक है ना। कोई खड़ूस टाइप का होता है, कुछ ऐसी बातें आप प्रश्न पूछो ऐसा बोल देगा कि फिर आप दोबारा उसे कभी पूछ ही नहीं सकते हो। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीता है। और जैसे गीता में अभी कहा गया, प्रकृति वही हुई उसकी। बहुत से ज्ञानियों को देखा होगा, परंतु बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। देखा है आप लोगों ने? बड़े क्रोधी स्वभाव के, अहंकारी स्वभाव के होते हैं, और ऐसे बोलेंगे कि आप दोबारा कभी जुड़ भी नहीं पाओगे उनसे। ठीक है। आप कहोगे कौन इनसे जुड़ेगा? मैं ऐसे एक व्यक्तित्व को जानता हूँ जो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। वह संस्कृत के बहुत बड़े पहुँचे हुए, मतलब कि समझिए कि गुरुओं के गुरु हैं। वो इतने पहुँचे हुए उद्भट विद्वान हैं समझिए कि, परंतु उनका स्वभाव बड़ा क्रोधी स्वभाव है। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके साथ जो है कोई भी व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है, और उनका पूरा उम्र बीत गया, उनके साथ आज अकेले हैं वो।
मुझे कई बार कहते हैं, तो बोलते हैं वो, ऐसे हैं ना लोग। बहुत से हैं, बहुत से हैं। मन स्वास्थ्य, मन देखिए स्वच्छ होना चाहिए, अंदर से स्वच्छ होना, परंतु ज़्यादा यदि आप स्वभाव में क्रोध दिखाते हो तो क्रोध तो देखिए व्यक्ति को, वो व्यक्ति का स्वभाव होता है जो कभी बदलता नहीं है, बहुत ठीक है। वह व्यक्ति का शुरू से ही स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ शुरू से स्वभाव होता है, ठीक है। वह उसके जन्म से ही आते हैं, संस्कार से ही आते हैं, ठीक। चाहे गालियाँ दे के बोलना, क्रोधित होके बोलना, गुस्से में बोलना, ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है। फिर भी लोग जुड़ते हैं उनके साथ में, ऐसा नहीं है, फिर भी उनसे लोग जुड़े हुए हैं। तो स्वभाव के अनुसार होता है, वो पूर्व जन्म की जो प्रकृति जैसी होती है उस तरह का स्वभाव हो जाता है। सतरजतम, इन 3 गुणों की प्रकृति तो बनी ही रहती है आदमी के ऊपर, और ये हमेशा कहीं ना कहीं हावी होती है। कोई अधिक हो गई तो फिर व्यक्ति का स्वभाव उसी तरह बदलता हुआ दिखाई देता है। तो व्यक्ति स्वभाव के बस उसको जिंदा करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह अज्ञानता में जी रहा है, वह अज्ञानता में जी रहा है, वह घोर अंधकारता में जी रहा है, इसीलिए उसको ऐसा महसूस हो रहा है, मरा हुआ इंसान है। उसके मरे हुए क्यों है? शोक में है, दुख में है। विषाद किसको कहते हैं? विषाद दुख को कहते हैं। तो वह विषाद में अपना जीवन जी रहा है। विषाद तभी मिटेंगे जब वो अपने प्रश्नों को बाहर रखेगा। अर्जुन के अंदर क्या हुआ था? विषाद ही तो हुआ था। अर्जुन को विषाद ही हुआ था ना, इसलिए उसने अपने प्रश्नों को जब रखना शुरू किया तो विषाद धीरे धीरे सब खत्म होते चले गए। नहीं नहीं, मजाक जैसे मत समझिए ना, नहीं नहीं, इस तरह की बात मत रखिए ना। आपको एक तरीका बताया कि इस तरह के व्यक्ति के पास जाइए जो उसका सॉल्यूशन निकाले, उसकी भावनाओं को समझे, मजाक ना समझे, ठीक है। कभी कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो वहाँ तक पहुँचे ना, उसके कंडीशन को देखो ना आप, कि वह किस स्थिति में जी रहा है। यदि आप वहाँ पे मजाक की स्थिति में, भड़काऊ की स्थिति में, हंसी की स्थिति में यदि उसके साथ व्यवहार कर दोगे तो वह जो पूछने वाला है, जो उससे निकलने वाली जो बातें, वो नहीं निकलेगी। भगवान श्री कृष्ण यदि उसी समय अर्जुन से क्रोधित हो जाते, उसी समय मजाक उड़ा देते उसका, तो क्या अर्जुन इतना प्रश्न करता? क्या नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से उसके प्रश्नों को सुना और सुनते ही रहे। पूरे जो है जितने भी पहले अध्याय में जो है श्लोक हैं, उन सभी श्लोकों में अर्जुन की ही बातों को सुनते रहे, चुप रहे और शांत स्वभाव से सुनने के प्रवृत्ति। देखिए, जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, उसको भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। केवल अपनी सुनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, दूसरे की भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। विद्वान उसको कहते हैं। विद्वान उसको नहीं कहते हैं कि जो केवल अपनी ही हाँकते चली जाए, दूसरे की सुने ना, उसको विद्वान नहीं कहते हैं। जब तक आप किसी के दूसरे की नहीं सुनोगे, आप दूसरे के समस्या का निराकरण कैसे करोगे? भगवान कृष्ण ने अर्जुन की सारी समस्याओं का उन्होंने हल जो है 18 अध्याय में दिए, 17 अध्याय में दिए। उसकी हर एक बात को सुने तभी तो उसका उत्तर दे पाया 18 अध्यायों में। इसको ज्ञान योग की जरूरत है, इसको सांख्य योग की जरूरत है, इसे कर्म योग की जरूरत है। जब आप अपनी समस्या रखोगे ही नहीं खुल करके, तो उसका निराकरण हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो बहुत से हथियार हैं। आप कौन से हथियार
किस जगह पर यूज करना है। यदि आप मुझे जो प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे आपको दूंगा कि हथियार लो, आप चलाओ, आप युद्ध जीत जाओगे। ठीक है, पहले तो अपनी समस्या रखनी पड़ेगी ना। तो ये तो आप अपने ही एटम बम बना करके बैठे हुए हो, अब वो कभी भी फट सकता है। ठीक है, मानव निर्मित बम जो है किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मानव को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपके द्वारा जो विचारों का, जो दुख का, संताप का, कष्ट का, जो ईर्ष्या का, द्वेष का, पीड़ा का जो संताप लेकर के आप अपने गहराइयों में बैठे हुए हो, वह आपको ही कष्ट और दुख दे रहा है। इसलिए इसे निकलिए आप। ठीक है, और जब तक प्रश्न नहीं रखोगे तब तक आप नहीं निकल पाओगे। ठीक है, भारत का पूरा अध्यात्म जो है संवाद का ही एक रूप है। ठीक है, यदि भारत के अध्यात्म को, वेद को भी पढ़ोगे तो एक संवाद, उपनिषद भी संवाद है, गीता भी संवाद है, हठ योग भी संवाद है। ठीक है, भारत का ज्ञान ही संवाद से निकलता है, भारत का अध्यात्म ही इस प्रश्न और उत्तर से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसलिए जो है, जो प्रश्न उत्तर नहीं कर पाया वो समझिए कि आध्यात्मिकता उसके अंदर विकसित ही नहीं हो सकती है। ठीक है ना। इसलिए इस प्रवृत्ति को, जो दुखित है, जो हताश है, निराश है, उसको बोलिए कि प्रश्न करे, वो प्रश्न तो करे। भाई पानी में वो गिरा हुआ है, हाथ ऊपर बढ़ा ही नहीं रहा, तो कैसे उसको खींच लें? हाथ तो देना पड़ेगा ना। जब नहीं देगा हाथ तो कैसे पकड़ेंगे भाई? पानी से निकालने के लिए तो हाथ देना पड़ेगा ना, खींचने के लिए। कोई हमारे पास यंत्र है ही नहीं है, हाथ ही एक है कि हाथ से हाथ पकड़ के खींच सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा, और इसको यदि समझ गए तो फिर आप लोग बहुत